वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रंजीत शाना। मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ। मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में ही ट्रेडिंग करता हूँ। आपके सामने ये जो चार्ट ओपन है, बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम का चार्ट ओपन है 9 सितंबर 2024 का। मैं किस तरीके से मैं अपना ट्रेड का प्लान करता हूँ, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जब 9 सितंबर के दिन सुबह सुबह जब मार्केट खुला तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का प्लानिंग कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले दिन क्या हुआ, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन कैंडल बना के ऊपर आया, फिर यहाँ से सेलर ने प्राइस को कंट्रोल करके नीचे आया, फिर बायर ऊपर ले गया, फिर सेलर ने नीचे ले आया, फिर यहाँ से बायर प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर ले गया। यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये बुलिश मोरू कैंडल है। ठीक है, तो जब ये कैंडल बनने के बाद मैंने प्लानिंग कर रहा था, यहाँ से प्राइस अपसाइड जाएगा या तो डाउन साइड। अगर अपसाइड जाएगा तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड कैसे लूँगा और उसकी मेरी ट्रेड लेने का प्लानिंग क्या रहेगा, और अगर यहाँ से डाउन साइड जाएगा तो मेरा ट्रेड का प्लान क्या रहेगा। तो जब मैं प्लानिंग कर ही रहा था तो यहाँ पे देखा इसकी हाई ब्रेक हुआ, मतलब ये जो बाइंग प्रेशर की कैंडल है इसकी फॉलोअप कटा। तो फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोई प्लानिंग नहीं की। तो उसके बाद देखा धीरे धीरे बायर सेलर की फाइट हुआ। फाइट होते होते प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगा। ठीक है, नीचे आने लगा, तब मैं यहाँ पे प्लानिंग कर ही रहा था, अगर इसकी 50% नीचे, इस कैंडल के अगर 50% जो बुलिश मोरिबुजू कैंडल है इसकी 50% नीचे अगर प्राइस क्लोज हो जाए और उसके बाद अगर कोई बाई सिग्नल दे तो मैं कॉल साइड के लिए ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, और अगर पुट साइड में ट्रेड कैसे लूँगा, अगर एक भी कैंडल इसकी 50% नीचे क्लोज होना चाहिए तब मैं पुट साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर 50% से ऊपर, यहाँ से ये जो बुलिश मोरबुजू कैंडल है इसकी 50% के ऊपर अगर बाई सिग्नल देगा और उसकी फॉलोअप कैंडल बनना चाहिए। अगर उसकी फॉलोअप कैंडल बनेगा मतलब जो यहाँ पे बाई सिग्नल का बाई इंप्रेशन की कैंडल है उसका अगर हाई ब्रेक हुआ तो मैं यहाँ से कॉल लूँगा। और अगर यहाँ पे फाइट होने के बाद अगर इसकी लो ब्रेक हुआ और ये बुलिश मोरूभुजी जो कैंडल है इसकी 50% के नीचे अगर प्राइस क्लोज हुआ तो मैं यहाँ से पुट लूँगा। तब तक मैं यहाँ वेट ही कर रहा था, तो यहाँ पे ना 50% ऊपर सपोर्ट लेके एक बुलिश कैंडल बना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, इसकी अगर हाई ब्रेक होगा तो मैं कॉल लूँगा। ठीक है, और लो ब्रेक हुआ तो पुट लूँगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इसकी हाई ब्रेक हुआ, तो मैंने यहाँ से क्या प्लानिंग की कि यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा कॉल और इसके नीचे असर लगाऊंगा। ठीक है, तो कॉल लेने के लिए मैं नेक्स्ट स्विंग हाई तक अपना टारगेट रखूँगा। तो मैंने यहाँ पे प्लानिंग किया कि यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड लिया, और एसएल के लिए ये स्विंग लो के नीचे मैं अपना एसएल, यहाँ पे जो एरिया है इस एरिया के नीचे मैं अपने एसएल रखूँगा, और ये जो नेक्स्ट स्विंग हाई है यहाँ तक का मैं अपना टारगेट रखूँगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरा इस ट्रेड में मेरा टारगेट या मेरा एसएल जाता। ठीक है, मैंने यहाँ पे जब बाय किया तो उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना, तो लगभग मेरा जो टारगेट था उसके आसपास ही आया, पर मेरा इसमें ना मेरा टारगेट अभी तक हिट नहीं हुआ। मैं यहाँ पे वेट ही कर रहा था कि यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो, और जितना मैं अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ जो ट्रेड लिया था तो पूरी क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूँगा अगर मेरा टारगेट हिट हो गया तो, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया, ये देखिए। फिर प्राइस क्या, यहाँ धीरे धीरे बायर सेलर फाइट करने लगा। अब लगता है कि मेरा इसमें इस ट्रेड में मेरा टारगेट हिट होगा। यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ और मैं अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ इस ट्रेड से एग्जिट ले लिया। उसके बाद मैं फिर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा था कि अगर यहाँ से कोई फिर बाई सिग्नल मिलेगा तो मैं फिर दूसरा ट्रेड में एंट्री लूँगा। तो मैं वेट ही कर रहा था,
ठीक है, मैं वेट कर रहा था, फिर यहाँ देखा कि धीरे धीरे प्राइस नीचे आया, ये नीचे आ रहा था प्राइस। तो मैंने फिर जब यहाँ प्राइस नीचे आया इस स्विंग हाई के पास, तो मैंने यहाँ पे ये प्लानिंग करके रखा कि ये नीचे क्यों आ रहा है। ये यहाँ से मैं रियलाइज करने लगा कि प्राइस नीचे क्यों आ रहा है। तो मैं देखा कि यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया, तो उनको अभी यहाँ पे क्या है, इस रजिस्टेंस एरिया के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग किया। तो ये जो डाउन साइड जो प्राइस आया है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं रहता तो यहाँ पे बायर सेलर फाइट करने के बाद प्राइस नीचे आता। ये सडनली जो प्राइस नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग है। तो अगर इस एरिया में ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस फाइट एरिया में अगर फिर आके प्राइस कोई अगर बाई सिग्नल जनरेट करेगा और उसकी हाई ब्रेक होगा, तो मैं कॉल में एंट्री लूँगा। तो मैं यहाँ पे वेट ही कर रहा था, तो आके देखा इस एरिया में आया दोबारा प्राइस, आने के बाद फिर यहाँ पे फाइट करने लगा। फिर यहाँ पे ये जो, हाँ, यह फाइट नहीं किया, बिना फाइट किए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया। ठीक है, ये जो बुलिश कैंडल है, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, अगर इसकी हाई ब्रेक होगा यहाँ से फाइट करने के बाद, तुरंत नहीं, अगर यहाँ पे फाइट करके इसकी वायर सेलर फाइट करके इसका हाई ब्रेक हुआ तो कॉल लूँगा, और फाइट करने के बाद अगर इसकी लो ब्रेक हुआ तो मैं यहाँ से पुट लूँगा। तो मैं प्लानिंग करके यहाँ बैठा था, मैं देख रहा था कि क्या हो। उसके बाद एक कैंडल बना, फिर बेरिश कैंडल बना, हाई ना लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लेने की कोई प्लान नहीं की। ठीक है, अब इसमें देखा अभी भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो मैंने कोई प्लान यहाँ पे नहीं की। ठीक है, जब भी अगर हाई ब्रेक होगा तो कॉल। तो इस कैंडल देखा कि ये जो हैमर पैटर्न की कैंडल बना, कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर हम बोलते हैं इसको हैमर कैंडल, तो इसके हाई ब्रेक हो गया। तब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस यहाँ पे मैंने अपना एंट्री ली, और ये नेक्स्ट स्विंग लो के नीचे मैंने अपना ऐसा रखा, और टारगेट यहाँ तक, इस स्विंग हाई तक, इस स्विंग हाई तक मैंने अपना टारगेट रखा, और मैंने यहाँ पे अपना एंट्री ले ली। फिर उसके बाद देखे बड़ा मोमेंटम कैंडल बना, ये जो जस्ट सेकंड कैंडल ही मेरा टारगेट हिट हो गया, जस्ट सेकंड कैंडल ही मेरा टारगेट हिट हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो अपना पूरी क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड से एग्जिट ले लिया। उसके बाद देखा कि यहाँ पे बायर सेलर फाइट होने लगा, फिर प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे ये फाइट होने लगा रेजिस्टेंस के आसपास। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर मैं और ट्रेड में एंट्री लूँगा, पर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। यहाँ पे देखा बायर सेलर फाइट करके धीरे धीरे प्राइस ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम आया यहाँ से यहाँ तक का, ये जो मोमेंटम आया, मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक की। यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंटम आया, इसमें मैंने कोई ट्रेड का प्लान नहीं किया है, क्योंकि ओवरऑल मुझे 2 टारगेट हिट हो चुका था और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, चलिए, मैंने जो अपनी ट्रेड का प्लान करके 9 सितंबर के दिन जो 2 ट्रेड लिया था, तो मेरा जो एनालाइज है आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।